गिर सोई तेरा पारे मान जाने। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिर पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा है सुई का रोजन उससे भी छोटा है, और वो दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं वो नीलगिर पर्वत है श्यामखंड, यानी श्याम सफेदी उसी को श्यामकंज कहते हैं। ये नीलगिर पर्वत है और दरवाजा बहुत छोटा, और वो दरवाजा है बंद। जब तक कोई भेदी उसको न जाने तब तक कैसे आप उधर जा सकेंगे, वो तो बंद है बिल्कुल एकदम से। बोलो। छेना छेना मन को ताला लगावे एक पलक छूट। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नीलगिर पर्वत है, प्रकाश तो है, रोशनी दिखाई देती है, लाइट वहां पर है, तभी तो श्यामकंज नीलगिर पर्वत दिखाई देता है। लेकिन वो दरवाजा भी दिखाई देता है कि बहुत छोटा, इस दरवाजे में कैसे अंदर जाएंगे। वो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दरवाजा बहुत बारीक दिखाई देता, लेकिन कैसे ये खुलेगा। तो गोस्वामी कहते हैं कि छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, मन को तार लगा दी। कहते हैं उसी जगह पर अपनी दृष्टि को और मन बुद्धि चित्त को लगाकर दृष्टि के साथ रखे, और रोज कहते हैं मैंने भी रोज किया। मुझे जब गुरु ने बताया और मुझको ये चीज मिली तो मैंने रोज किया, प्रतिदिन। जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, और रोज। और कहते हैं कि मैं अपने मन को हमेशा छिन पर वहां ना भी अगर किया तब भी हमारा मन वही लगा, उसी दरवाजे पर। कहते हैं रोज छिन मन को था लगा भी उसी दरवाजे पर लगा ले। बोलो। सुरत ठहरानी रहे आकाशा तेरा खेरा की मैंने सदे। कहते हैं सुरत दृष्टि, सुरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, यानी उसकी आंख, रूह की आंख, कहते हैं उसी पर ठहरी रहे, उसी तिल खिड़की पर। वो तिल के समान है, बहुत छोटा भारी। नीलगिर पर्वत है, श्यामखंड दिखाई देता है, प्रकाश हो। वही तो मैं आपको बताया करता हूं कि साधना के वक्त में ऐसा हो जाएगा, जब साधन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सब रोशनी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर रोशनी चारों तरफ तुम देखते रहोगे, ऐसे दरवाजा नहीं मिलेगा। वो तो दरवाजा मिलेगा जब तुम एक जगह अपनी आंख को रोकोगे और मन बुद्धि चित्त को वहां ठहराओगे दृष्टि के साथ, तो दरवाजा मतलब वो तो तिल तो दिखाई देगा, उसी प्रकाश में तिल दिखाई देगा, लेकिन उसी जगह पर अपनी दृष्टि को रोक देना, उसी जगह जमा देना। तो दृष्टि जो आपकी इस तरह से हिलती है ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। बोलो। गगन द्वार दिखे एक तारा अनाद नाद सुने। अब वो कहते हैं कि उसमें से जब सुराग होगा तो कहते हैं उधर गगन दिखाई देगा, आकाश दिखाई देगा, उसमें कहते हैं एक तारा चमकेगा छोटा सा। वैसे यहां बताने के लिए तो छोटा है, वैसे तो बड़ा है। ये चमकेगा, जैसे वो तारा चमकेगा आपको उस गगन में दिखाई देगा एक ही तारा, तो अनहद नाद, यानी उधर से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे और आपको सुनाई देगी। बाजे भी बजेंगे, गाने भी होंगे, और विभिन्न भांग के बाजे, विभिन्न भांग के गाने, और बहुत मीठे और बहुत प्रिय, यानी उतना खिंचाव होगा उनकी तरफ में, इतना रस होगा कि आपका मन उसी में भर जाएगा, उसी गाने और बाजू। तो गगन द्वार एक तारा दिखाई देता है, इनमें बहुत से लोग बैठे दिखाई देता है, इसी में नर नारी इसमें बैठे हुए बहुतों को दिखाई देता है। लेकिन आपको मतलब कैसे मालूम होगा? ये ऐसे ही चलेगा भगे में, इनको तो बियाबान जंगल में ले जाओ, वहां भाग जाए। ये ऐसे नहीं भगे, वो बता रहे हैं कि भाई मैंने, जो गुरु ने मुझको बताया था कि तुम इस तरह से करना, देवबान आकाशवाणी कलमा आए थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आपको सुनाई देगा, अभी तो सुनाई दे रहा है कि कुछ गाने कुछ बातें हो रहे हैं, लेकिन साफ सुनाई नहीं देगा। क्यों? कि कान आपका बंद है, आंख भी आपकी बंद है।
जब दोनों बंदे तो इतनी साफ चीज दिखाई नहीं देगी, तभी तो गगन द्वार एक दिखे तारा, छोटा सा एक तारा दिखाई देता, वो छोटा नहीं है, उसके चारों तरफ मतलब ये ढका हुआ, वो ढका हुआ है, वो जब खुलेगा तब वो वर्णन करेंगे कुछ और। बोलो। अनहद सुने गुने नहीं भाई, चोराते ठीक ठहरे जब। अब उसमें ये करना चाहिए कि जब अनहद वाणी जब सुनाई झंकारे आने लगे, सुनाई देने लगे, तो उसको गुनना यानी पहचानना, परखना कि इसमें किस किस तरह की आवाजें आ रही है, ये आपको छांटना है। जब आवाजें आने लगे तो उसमें से तो गुरु जो आवाज बताते हैं, पहले तो सब सुन लीजिए आप, उधर से आवाजें आने लगी और मतलब ये है कि बाणियां आने लगी। अब उसमें से जो बताएंगे वो नामदान के वक्त में, फिर उसको उसमें से छांट लीजिए कि अब हमको खोजना है कि वो आवाज किस तरफ है जो हमको नामदान के वक्त में बताई। तो जब आप छांटने लगेंगे तो वो आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। बाकी जितने भी बहुत प्रकार की आवाजें आएंगी बंद हो जाएंगी, कोई आवाज आपके सामने आए। बोलो। चूवे अमृत पिए घाई, पीवत पीवत मन। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं वो अमृत चूरा है, उसमें से अमृत चूरा और मन खूब अच्छी तरह से पीता उसको, लेकिन ये जल नहीं है। ये पृथ्वी पर जो आपके कुएं का या नदी का या तालाब का ये जल होती है, जल नहीं है, उससे तो मीठा कोई चीज ही नहीं। अब ऐसे जल नहीं है लेकिन अमृत है। कहते हैं पीते पीते खूब मन छक गया। अब उस सूरत को कितनी ताकत उसके पीने से मिली कि मन इधर नहीं जाएगा, दौड़ेगा वैसे बादशाहों की तरफ नहीं जाएगा, सूरत का साथ देगा, इसका साथ दे देगा, क्योंकि वो पीते 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 जब छक जाएगा तो उससे मीठी चीज कोई है ही नहीं। और उसी को ढूंढ रहा था कि इस जगत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो तो हमको मिल जाए, देखने में, सुनने में, खाने में, भोगने में, बच्चों में, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, ठहरने में, इसमें कहीं हो तो कहीं से मिल जाए। तो इसमें तो कहीं आनंद है नहीं, और उसको मिलने लगा वो मिठास, तो पीते पीते छकने लगा। अब तो इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। बोलो। सूरत साथ सांद ठहराई, तब मन स्थिरता। कहते हैं कि सूरत को कब स्थिरता मिलती है? जब मन बुद्धि चित्त साथ दे। अगर मन बुद्धि साथ चित्त साथ नहीं देगा तो इधर कारोबार में, इधर में खेती दुकान में, लड़ाई में, झगड़े में इसमें भागते रहेंगे। तो इन्होंने तो पर्दा इकट्ठा किया, इनकी तो गंदगी इकट्ठी की हुई है जो जीवात्मा में लदी है। अगर एक बार ये साथ दे जाए और इनको वो पीने को मिल जाए हमें, तो वे सूरत एक दिन स्थिर हो जाएगी, दृष्टि उसकी एक जगह रुक जाएगी, फिर हिलेगी डुलेगी नहीं, इस तरह से नहीं करेगी, वो स्थिर हो गई दृष्टि। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन ने जब अमृत को पिया खूब छक करके तो दृष्टि एक हो गई। अब दिव्य दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल गया। बोलो। सूरत ठहरे द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग हो ईमान। कहते हैं कि जिस किसी ने भी यानी सूरत से ये द्वार पकड़ लिया, अमृत पी करके मन अपंग हो गया, भागदौड़ इसकी बंद हो गई, बगैर शब्द के कब्जे में आ ही नहीं सकता। चाहे लाख उपाय करो, रात और दिन करो, रात दिन पाठ करो, रात दिन जाप करो, लेकिन बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना झनकारों के, ये बगैर अनैधनाथ के मन कभी बस में आ ही नहीं सकता। उसके बस में उपाय ये है ही नहीं। तो इनके इधर उधर थोड़ी देर तो समझ लिया कि रुक जाएगा, लेकिन फिर भाग खड़ा ऐसे नहीं रुकता। फिर तो ये अपंग हो गया और अब सूरत का साथ देगा। तो सूरत अलग है, ये अलग है, इसका भंडार अलग है, सूरत का भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग है, प्राणों का भंडार अलग है।